हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इफ द पॉलिनोमियल y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही आसान है, हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके m का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखो सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करना है, y प्लस 2 से बोला है। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिवाइजर देखो y प्लस 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो डिवाइजर जो है वो आपका y प्लस 2 है। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू प्लस 2 है ना, हम माइनस 2 लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर टेक हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू प्लस 2 की जगह पे हम माइनस 2 लेंगे। और सिंपली क्या करना है, आपको y का वैल्यू माइनस 2 ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देयरफॉर क्या आएगा, देखो p ऑफ y के प्लेस पे क्या लोगे आप, माइनस 2 लोगे। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो माइनस 2 का क्यूब आएगा माइनस 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 7 इंटू माइनस 2 आएगा प्लस m आएगा। ये हो जाएगा आपका p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब। तो आपको मालूम है माइनस साइन का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, और 2 का क्यूब आपको मालूम है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स दैट इज 8 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 8 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर किया तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 4 आ जाएगा 20, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 2 हो जाएगा ये 14, और ये देखो कितना हो जाएगा आपका प्लस m। तो देखते हैं कितना आता है ये, p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 28 हो जाएगा। माइनस 28 और माइनस 14 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक स्टेप और, माइनस 28 माइनस 14 कर रहा हूँ मैं, और ये देखो प्लस m है। तो कितना आएगा ये, माइनस 28 माइनस 14 8 प्लस 4 12 आएगा, 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 आएगा 4, यानी कि माइनस 42 आएगा, और ये प्लस m आएगा। ये हो गया p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू। बट क्वेश्चन में क्या दिया देखो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50। तो बाय रिमाइंडर थियरम जो है ना, p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू हमें 50 दिया है, यानी कि ये जो आपको मिला है ना p ऑफ माइनस 2 माइनस 42 प्लस m, ये आपका रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर कितना दिया है हमें, देखो यहाँ पे 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर, आप यहाँ पे पहले ये लिख दो सिंस, हाँ पहले आप लिख दो सिंस p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 50, हाँ ये गिवन है, ये रिमाइंडर है राइट। तो यहाँ पे p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू 50 पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू क्या यहाँ पर देखो मिल रहा है, माइनस 42 प्लस m। तो माइनस 42 यहाँ पे आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m। तो आपका m का वैल्यू कितना मिलेगा, 50 प्लस 40 आपको देखो 92 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, सम सॉल्व हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। बहुत ही आसान है, क्या करो मालूम है, अगर हम x का वैल्यू जो है ना यहाँ पर माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और अगर आंसर 0 आएगा तो बाई फैक्टर थ्योरम इट इज़ द x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा वो। मैं स्टार्ट करता हूँ, आई विल राइट योर सॉल्यूशन। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, ये गिवन पॉलिनोमियल है। आपको बताना है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, बाय फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल टू आपको माइनस 3 लेना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम इफ p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x प्लस 3 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना, तो हम x का वैल्यू सिंपली वहाँ पर -3 पुट करेंगे और अगर 0 आंसर आता है मतलब वो फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसका जस्ट आपको अपोजिट साइन लेना है। +3 था तो हमने यहाँ पे -3 लिया। तो देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, p ऑफ x के प्लेस पे लिख दो -3, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू राइट साइड में भी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है -3। तो ये हो जाएगा देखो आपका -3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 और ये -3 सॉल्व कर दो। -3 का स्क्वायर किया तो +9 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा तो लिखो -6 -3, ये देखो 9 -6 -3 इज -9, तो देखो आंसर आपका आ गया 0। तो P ऑफ -3 0 आ गया। तो P ऑफ -3 मतलब वो रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 3 इज द फैक्टर। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम आंसर क्या आएगा, x प्लस 3 इज द फैक्टर, x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपका सम जो है वो सॉल्व हो। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे हमें सॉल्व करना है। x माइनस 2 इसका फैक्टर है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है पॉलिनोमियल का वो 0 आएगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 दिया है ना, तो हमें x इक्वल टू प्लस 2 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय रिमाइंडर थियरम, आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थियरम, बाय रिमाइंडर थियरम इफ x माइनस 2 is a factor, if x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20 then p of प्लस 2 जो है वो 0 आएगा, ध्यान में रखो। जस्ट अपोजिट लेना है, -2 का क्या लेना है, +2 लेना है। यानी कि अगर ये x माइनस 2 फैक्टर है मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम। तो हमें p ऑफ 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल x रेज टू 3 माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x और ये -20 है। p ऑफ 2 0 होगा क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर पहले से दिया हुआ है, x प्लस x माइनस 2 फैक्टर दिया हुआ है। तो पुट x इक्वल टू 2 एवरीवेयर। हाँ, तो यहाँ पे पुट करो, पुट x इक्वल टू 2, ये देखो 2 का क्यूब होगा माइनस m इंटू जो है यार 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 इंटू 2 और ये -20। सो दिस इज p ऑफ 2 इक्वल 2 का क्यूब 8 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 4m हो जाएगा प्लस 10 2 20 और ये -20 प्लस 20 -20 0। सो देखो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। हमें p ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया है, p ऑफ 2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो आप 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। सॉल्व करना है, m का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन है। -4m को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, प्लस 4m हो जाएगा और ये 8 है, तो m का वैल्यू 8/4, तो आंसर आपको 12 मिल जाएगा। देयरफॉर आंसर आपको 2 मिल जाएगा। तो सम देखो सॉल्व हो गया बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम डिटरमाइन वेदर q ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। ये आपको बताना है, बहुत ईजी है, जैसा हमने इसके पहले किया है फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके बताना है कि ये जो q ऑफ x है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट क्या करना है, x का वैल्यू 1 लेना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिमाइंडर अगर 0 आता रहेगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंस देखो आपको यहाँ पे दिया है q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, टेक x इज इक्वल टू हम +1 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो जस्ट x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p ऑफ x का वैल्यू 1, तो देखो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 सिंप्लीफाई करो, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, -1 देखो -2 मिल रहा है, तो p ऑफ 1 का वैल्यू -2 आ गया, मतलब कि 0 नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम,
by factor theorem. By factor theorem, x minus 1 is not the factor of given polynomial. इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. आपका सम सॉल्व हो गया है. एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. हमें पी ऑफ एक्स दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45. क्यू ऑफ एक्स हमें दिया है x माइनस 3. तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो सिंस हमें यहाँ पे दिया है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक x इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट -3 का +3 लेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है. तो राइट हियर सिंस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45. एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 45. सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 27 आएगा. तो राइट ये 27 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस देखो ये 45. 27 टू 54 आएगा माइनस 9 माइनस 45 जो है वो माइनस 54 आता है. तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. दैट मीन्स बाय फैक्टर थियरम इट इज़ अ फैक्टर. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थियरम. बाय फैक्टर थियरम आप यहाँ पे लिखोगे बाय फैक्टर थियरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर. x minus 3 is the factor of given polynomial. x minus 3 is a factor of given polynomial. सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x रेज टू 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है. बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे मालूम है x प्लस 1. देखो यहाँ पे x प्लस 1 आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र इज x प्लस 1. देयरफॉर हम x का वैल्यू कितना लेंगे -1 लेंगे, अपोजिट लेते हैं. तो सिंस हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो लेट p ऑफ x ले लेते हैं x रेज टू 31 और ये प्लस 31 है. सिंपली क्या करना है आपको x का वैल्यू जो है -1 पुट करना है. तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू 31 और ये देखो प्लस 31 है. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर -1 में आएगा. तो ये हो गया आपका -1 और ये प्लस देखो आपका 31 है. तो p ऑफ -1 इक्वल टू 31 -1 देखो 30 हो जाएगा. देयरफॉर आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा 30. तो यहाँ पे आप लिख दो रिमाइंडर इज इक्वल टू 30. आपका सम देखो सॉल्व हो गया. बहुत ही आसान है बच्चों ये. m रेज टू 21 माइनस 1 एंड m रेज टू 22 माइनस 1. तो हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे. मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा बाय फैक्टर थ्योरम. बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है. इफ़ p ऑफ m माइनस 1 है तो +1 लेंगे. इफ़ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 देन m minus 1 is a factor. m minus 1 is a factor. तो मैं देखो यहाँ पे पहले लेता हूँ लेट p of m is equal to, पहले मैं ये फर्स्ट लेता हूँ पॉलिनोमियल m रेज टू 21 माइनस 1. m का वैल्यू मैं सिंपली 1 पुट करता हूँ. देखो तो p ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 1 रेज टू 21 माइनस 1. 1 रेज टू एनीथिंग 1 होता है, 1 माइनस 1 0. तो देखो आपको p ऑफ 1 क्या मिल गया 0 हो गया. इसका मीनिंग क्या हुआ देयरफॉर m माइनस 1 इज अ फैक्टर. m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ. सेकेंड पार्ट हम ऐसे चेक करेंगे. तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट p ऑफ m इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ अभी m रेज टू 22 माइनस 1. m का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 22 माइनस 1. 1 का पावर आप कुछ भी करो आंसर 1 ही आने वाला है. तो 1 माइनस 1 देखो 0 हो जाएगा. तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 मिल गया. सो बाय द फैक्टर थियरम m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 22 माइनस 1. तो दोनों भी सब क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया यहाँ पे. पॉलिनोमियल nx स्क्वायर माइनस mx प्लस m देन शो दैट m इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 आएगा. यानी कि सिंपली हमें m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दोनों का आंसर 2 आना चाहिए. मैं देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ. पहले मैं स्टार्ट करता हूँ राइट हियर सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर.
इज अ फैक्टर ऑफ क्या दिया है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। दैट मीन्स बाई फैक्टर थियरम, हाँ देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम। तो बाय फैक्टर थियरम क्या हो जाएगा माने में ये p ऑफ प्लस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि हम इसका अपोजिट लेते हैं ना -2 का +2, तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा फैक्टर थियरम से दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो अब मैं सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे सिंस हमें यहाँ पे p ऑफ x क्या दिया है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m दिया है। सिंपली आपको क्या करना है x का वैल्यू 2 पुट कर देना है। देखो क्या आता है, ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू n, और ये देखो 2 x का वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो n इंटू देखो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 और देखो प्लस m। तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4n माइनस 5 2 ज़ा 10 और ये प्लस m हो जाएगा। ये देखो हमें p ऑफ 2 का वैल्यू हो गया, राइट। बट हमें मालूम है कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0 होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, तो 0 इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा आपको, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं -10 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4n प्लस n इज इक्वल टू -10 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये देखो +10 हो जाएगा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे n और m के फॉर्म में, फिर उसे साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपको m और n का वैल्यू मिल जाएगा जो कि सेम आएगा। अब मैं देखो ये सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस x माइनस हाफ इज ऑल्सो a factor of nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, ठीक है, माइनस 5x प्लस m। देयरफॉर p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0 आएगा बाय फैक्टर थियरम। इसका अपोजिट x माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का प्लस हाफ होगा, तो p ऑफ हाफ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए बाय फैक्टर थियरम। बट हमें यहाँ पे क्या दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू देखो nx स्क्वायर माइनस है यहाँ पर 5x और प्लस m है। सिंपली आप क्या करो x का वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू n तो वैसे ही रहेगा इंटू देखो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू हाफ प्लस m। सॉल्व करते हैं, p ऑफ हाफ हमें 0 दिया है बाई फैक्टर थियरम, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू n अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4n अपॉन 4 आएगा माइनस ये देखो 5/2 आएगा और ये प्लस m आएगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, देखो क्या आता है, या सिंपली क्या करो अपॉन में 4 है अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 4 2 को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4 कर देते हैं हम लोग। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4 करता हूँ तो 0 0 0 हो जाएगा। इसको 4 से इंटू किया 4 कैंसिल हो गया, n बचेगा माइनस इसको 4 से इंटू किया 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 आएगा और इसको 4 से इंटू कर देखो 4m हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा देखो आपका n प्लस 4m इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो ये n प्लस 4m है और यहाँ पे 4n प्लस m है, सेम करना पड़ेगा। मैं इसको 4 से इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4 4 ज़ा 16m 4 10 ज़ा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को लिखो। इक्वेशन नंबर 1 है 4n और ये प्लस m है इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 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 4 और ये 4 देखो कैंसिल हो जाएगा, 16m माइनस m तो कितना आएगा आपका ये 15m आएगा और ये कितना आ जाएगा देखो आपका दिस वन, ये 40 माइनस 10 किया देखो आपको 30 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो m का जो वैल्यू है ना वो 2 आ जाएगा, दिस वे m का वैल्यू 2 आ जाएगा। m का वैल्यू 2 आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करो 1 में तो आपको m का वैल्यू n का वैल्यू आ जाएगा। हम लिखेंगे पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर देखो 1 में पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो ये 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कर दो तो 4n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, डिवाइड किया तो n का वैल्यू 2 आ गया। तो हमने देखो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, देयरफॉर m इक्वल टू n इक्वल टू 2, तो ये देखो सम आपका सॉल्व हो गया है। तो बहुत ही आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 5x देन फाइंड आउट p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1 आपको निकालना है। तो सिंपली स्टार्ट करो, देखो p ऑफ x आपको दिया है 2 प्लस 5x, तो पहले आप निकालो p ऑफ 2, हाँ तो p ऑफ x वैल्यू 2 लिखो तो 2 प्लस ये देखो 5 इंटू 2 ये जाएगा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा आपको ये 12 आ जाएगा। सेम है नेक्स्ट देखो अभी हम p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, तो p ऑफ माइनस 2, हाँ तो ये हो जाएगा देखो 2 ऐसे ही रहेगा आपका प्लस 5 इंटू देखो माइनस 2
ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, तो देखो -8 आएगा। नेक्स्ट मैं भी पी ऑफ 1 निकालता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, 2 प्लस 5 इंटू 1 करो तो 5 हो जाएगा, तो ये देखो 7 हो जाएगा। हमें ऐड करना है देखो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1, तो p ऑफ 2 कितना मिला है 12, और ये प्लस है -8 और ये -7 है देखो, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 7 किया तो आंसर आपका -3 आएगा। तो सम सॉल्व हो गया ये। एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 13 का हमें सेकंड सब क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट कर दिया है, फुल्ली आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा प्रैक्टिस सेट 3.6 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिस मत करना। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।